सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रूहानी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे अपनी जात को पहचानने की, अपने नाम की ताकत को समझने की और अपने वजूद को जगाने की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अपना नाम, आपका वजूद और आपकी जात यानी आपकी असली पहचान कितनी बड़ी ताकत रखती है? बहुत से लोग सोते वक्त कहते हैं मुझे फ़लाँ वक्त उठा देना, और उनका ज़मीर, उनका अंदरूनी वजूद उन्हें उसी वक्त जगा देता है। कभी आपने ये अमल किया है? सोते वक्त अपने आप से कहिए मैं फ़लाँ वक्त उठूँगा, तो आपको खुद लगेगा कि कोई अंदर से आपको जगा रहा है। ये आपकी अपनी जात है जो आपको पुकार रही होती है। अब मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। आपने क्या करना है, नाम के अदद अंकों का वजीफ़ा। अगर आपका नाम अहमद है, मोहम्मद है, सलीम है, असलम है या कोई भी नाम हो, तो उस नाम के हर अक्षर के अदद गणितीय मूल्य निकालें और उसका वजीफ़ा बनाएं। रोज़ उस वजीफ़े को अपने नाम के साथ पढ़िए, जैसे या असलम, या मोहम्मद, या आपका जो भी नाम है उसके आगे या लगाना है। जैसे मेरा नाम विक्रांत है तो मैं लगाऊंगा या विक्रांत, या किसी का नाम कोई भी है उसके आगे या लगाना है। फिर आपने जाप करना है। सोने से पहले अपने आप से कहिए मुझे सुबह 4 बजे उठना है, और देखिए आप उठ जाएंगे। कुछ लोग तो अपने दाएं कंधे पर बैठे किरामन कातिबीन फरिश्तों से भी कह देते हैं कि मुझे इतने बजे उठा देना, और वो अल्लाह के हुक्म से जगा दिए जाते हैं। बचपन का तजुर्बा। बचपन में जब पेशाब का डर होता था तो हम खुद से कहते थे अगर पेशाब आई तो मुझे जगा देना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जाग जाते थे। यानी खुद की जात से की गई बात असर करती है। खोई हुई चीज़ को याद करने का अमल। कोई चीज़ भूल जाएं, जैसे अंगूठी, पैसे या दस्तावेज, तो अपने आप से कहिए मुझे याद दिलाना कि वो चीज़ कहाँ रखी है, और अल्लाह के हुक्म से कुछ ही देर में वो याद आ जाती है। तौबा और इस्लाह करने का तरीका। जब गलती हो जाए तो अपने आप से कहिए तूने ये क्यों किया, अब दोबारा नहीं करूँगा। अपने आप से खुद से वादा करें मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। यही तौबा है, यही इस्लाह है। मुराकबा, ध्यान करने का अमल। बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप खुद अपने सामने बैठे हैं। अब सोचिए मैं फलां मकाम पर पहुंच चुका हूं। इमेजिन कीजिए और फिर देखिए वो मंजिल आसान हो जाएगी। हिफ्ज़ किताब याद करने का अमल। अगर आप कोई किताब या कुरान हिफ्ज़ करना चाहते हैं तो अपने सामने अपनी सूरत को रखें और सोचिए मैं खुद अपने आप को पढ़ रहा हूँ। ये अमल तासीर देता है, असर देता है। नाम की ताकत का राज। आपका नाम बार बार पुकारा गया है, माँ बाप ने, दोस्तों ने, समाज ने। अब आप खुद भी अपने नाम को पुकारें, उसका चिल्ला करें। कई मुर्शिद अपने नाम का वजीफ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि नाम में असर होता है। बीबी रूठ जाए, कोई रिश्तेदार नाराज़ हो जाए, उसके नाम का वजीफ़ा करें। उससे दिल से कहें तुम मुझसे क्यों नाराज़ है। ये तजुर्बा करने वालों को फ़ायदा होता है। नाम बदलने की हकीकत। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम क्यों बदले? शहरों के नाम बदले, इंसानों के नाम बदले। क्यों? क्योंकि नाम असर करता है। अब आखिरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ, अपनी जात को पहचानिए। आप सारा जहां पहचानते हैं लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। पहले खुद को पहचानिए, अपनी जात से वाबस्ता हो जाइए। जात से इस्तीफ़ा लेना है, यानी अपने वजूद से वफ़ा करनी है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और समझा है तो अब वक्त है अमल का। अपने नाम का वजीफ़ा शुरू कीजिए, अपनी जात को जगाइए। आपके तजुर्बे, किस्से या अनुभव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप ही के ज़रिए ये इल्म दूसरों तक पहुँचेगा। जज़ाकल्लाह खैरन।